नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नेहा। स्वागत करती हूं आपका डेवलपर गैंग ऑफिशियल चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू यूज़ सम बेसिक फॉर्मूला ऑफ एक्सेल शीट पार्ट 2। तो पिछले वीडियो में भी हमने जो है आपको कुछ बेसिक फार्मूलाज बताए थे। पार्ट 1 आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी मैं आपको और फार्मूलाज बता रही हूँ। ये फार्मूलाज बहुत ही ज़रूरी हैं, जो भी लोग जॉब करते हैं या फिर अपना स्टडी करते हैं उनके लिए। बहुत सारा डेटा जहाँ पर लोगों को इस्तेमाल करना होता है, यूज़ करना होता है और उनकी वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, जब एक एक करके निकालना मुश्किल होती है, तो ऐसे फॉर्मूलाज दिए गए हैं जो आपके काम को और इजी बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक्सेल का, वी लुकअप। चलिए शुरू करते हैं वी लुकअप के साथ। मैं सबसे पहले वी लुकअप एक्चुअली क्यों यूज़ होता है। लेट सपोज अगर आपको जैसे अंकुश नेम है या फिर अक्षय है या नेहा है, आशीष है, इन सब बच्चों के स्कोर्स को आपको चाहते हैं कि एक ही बार में डिस्प्ले हो जाएं, आपको एक एक करके ना सिलेक्ट करना पड़े, तो आपको ये इस्तेमाल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे वी लुकअप, इक्वल टू लगाएंगे वी लुकअप टैब। उसके बाद नेम सिलेक्ट करेंगे हम, लुकअप वैल्यू जो है जिसका हमें स्कोर निकालना है, अंकुश। उसके बाद टेबल अरे वो अरे है जहाँ से वैल्यू मतलब वो वैल्यू नाम होना चाहिए उस टेबल में, वो ही सिलेक्ट करेंगे हम। तो ये सिलेक्ट करेंगे हम टेबल। यहाँ से सीरियल नंबर को हम नहीं इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि उसमें हमारा नेम नहीं आ रहा है, तो वो फॉर्मूला गलत हो जाएगा। कॉमा लगा के हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैं एक बार दोबारा करके बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम नेम सिलेक्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे, उसके बाद हम टेबल अरे सिलेक्ट करेंगे। देन हम स्कोर हमें निकालने हैं, तो हम थर्ड कॉलम इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद हमें चाहिए वैल्यू जो हमें चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, तो हम उसमें 0 लगाएंगे एग्जैक्ट वैल्यू के लिए। ब्रैकेट बंद करूंगी और एंटर प्रेस करूंगी, तो आप देख पाएंगे कि अंकुश के नंबर जो हैं वो 12 हैं, तो इनके मार्क्स 12 हैं। अब मैं इसको ऐसे यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करूंगी नीचे, तो मेरे पास सभी स्टूडेंट के नंबर जो हैं आ जाएंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि बिल्कुल सही हो रहा है या नहीं। अब दूसरा फॉर्मूला हमारा आ जाता है कनकैटिनेट का। कनकैटिनेट को आप एक्चुअली जोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कैसे इस्तेमाल करना है इसको। लेट सपोज मैंने लिखा इक्वल टू, फिर सिलेक्ट करूंगी अंकुश, देन एम्परसेंड, उसके बाद स्कोर्स और देन कर दूंगी एंटर प्रेस। तो आ गई वैल्यू अंकुश के 12। इसी प्रकार से आप इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हैं और आप देखेंगे कि सभी के मार्क्स हमारे पास आ चुके हैं। बट थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये सारे जो हैं एक साथ जुड़े हुए आ रहे हैं, जो कि हमें थोड़ी सी परेशानी हो सकती है देखने में। तो इसको अलग कैसे करना है, इक्वल टू प्रेस करेंगे, अंकुश सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद एम्परसेंड, देन डबल इन्वर्टेड कॉमास, बट इनके बीच में एक स्पेस रहेगा। उसके बाद फिर से आपका एम्परसेंड आएगा और फिर आएगा स्कोर और देन एंटर प्रेस। तो देखिए अंकुश 12 करके, और इसको फिर हम पूरे को इस तरह से ड्रैग कर लेंगे और देख पाएंगे कि हमारे पास सबके मार्क्स आ चुके हैं, वो भी थोड़ा स्पेस में। ये हो गया हमारा सेपरेट हमने इसको यूज़ किया। अब कनकैटिनेट डायरेक्ट फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको एक बार इसको डिलीट कर देती हूँ और बता देती हूँ कि कनकैटिनेट कैसे यूज़ करना है। इक्वल टू लिखेंगे, कनकैटिनेट लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, उसके बाद सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे जिस पर्सन के हमें मार्क्स निकालने हैं, अंकुश सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉमा, देन डबल इन्वर्टेड कॉमा, बट आपको याद रहे स्पेस देना है यहाँ पर। उसके बाद फिर से कॉमा और फिर स्कोर्स पे क्लिक करेंगे जितने हैं, ब्रैकेट प्रेस करेंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए हमारे पास इस प्रकार से भी वैल्यूज़ जो हैं वो आ रही हैं। तो ये बहुत ही आसान और अच्छा फॉर्मूला है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं जब बहुत सारे मार्क्स आपको स्कोर किसी के निकालने हो स्टूडेंट्स के, या अपने कोई ऑफिस का वैल्यूज़ है आपको उसको अरेंज करना है, रखना है, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूलाज को। चलिए फिर अब नेक्स्ट देखते हैं हम काउंट इफ़ का फॉर्मूला। तो काउंट इफ़ का फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, जैसे लेट सपोज मुझे ये निकालना है कि कौन सी स्टेट से कितने बच्चे हैं, तो मैं कैसे निकालूंगी। अब इसके लिए मैं काउंट इफ़ का इस्तेमाल करूंगी, इक्वल टू काउंट इफ़, उसके बाद टैब प्रेस करूंगी,
अब आती है हमारे पास रेंज, हमें कौन सी ये निकालना है। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करेंगे और क्राइटेरिया पंजाब, राइट। उसके बाद मैं ब्रैकेट लगा दूंगी और एंटर प्रेस कर दूंगी। तो देखिए दो बच्चे पंजाब से हैं। इस तरीके से हमारे पास उत्तर आ रहा है। तो बिल्कुल आप देखेंगे यहाँ पंजाब पे 1 है और दूसरा 2 है। तो अब इसको आपको डायरेक्ट ऐसे कर लेना है ड्रैग। आप देख पाएंगे कि 2 हिमाचल है, 1 दिल्ली है, 1 उत्तर प्रदेश है और 3 गुजरात है। तो इस प्रकार से हमारा काउंट इफ का फॉर्मूला जो है वो लग जाता है। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सम इफ। हमें निकालना है कि कौन से स्टेट के बच्चे के कितने मार्क्स हैं, राइट। तो आप वैसे निकाल सकते हैं, स्टेट वाइज निकालना है या बच्चों के नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, जैसे भी आपको सही लग रहा है तो आप वैसे फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब लेट्स सपोज मुझे अब सम इफ का फॉर्मूला लगाना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इक्वल टू लिखूंगी सम इफ और प्रेस कर दूंगी टैब। मैंने सिलेक्ट कर लिया रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया जैसे कि पंजाब, देन उसके बाद स्कोर्स और ब्रैकेट प्रेस करके एंटर कर दूंगी। तो पंजाब के जो बच्चे हैं टोटल मिला के उनका 110 स्कोर बनता है, राइट। इस प्रकार से मैं इसको ड्रैग कर लूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि ये जो स्टेट वाइज है गुजरात के 3 बच्चे हैं तो उन तीनों का स्कोर मिलके होता है 130। उत्तर प्रदेश में 1 बच्चा है तो उसके 11 हैं। इसी प्रकार से आपको सभी के स्कोर्स पता चल जाते हैं कि कौन से स्टेट के कितने हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कि कैसे आप एक्सेल में बेसिक फॉर्मूलाज को यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफिस वर्क के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आए। धन्यवाद।